नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पायल अकेडमी में आप सभी दोस्तों का। आरओ की जो 27 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है, उसमें यूपी स्पेशल का बहुत ही अहम रोल होता है। तो दोस्तों उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग यूपी स्पेशल में जो मैंने कल वाला वीडियो बनाया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जनजातियों को कवर करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें यूपी स्पेशल में और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। जो भी लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस या लेखपाल या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हों, आरओ एआरओ की, तो सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं यूपी स्पेशल में जनजातियों के बारे में। जनजातियां उत्तर प्रदेश में बेटा, जनजातियां जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है वो भारतीय की जनजातियों का कितना है, तो 6.0.6%। ठीक है। और कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ मुख्यतः पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग एक स्लाइड के माध्यम से यानी पीपीटी के माध्यम से हम लोग जानेंगे समझेंगे। और आप लोग अपनी नोटबुक कॉपी पे कुछ चीजें जो अंडरलाइन करते हुए चले तो उनको आप नोट डाउन करते हुए चले। तो आइए सभी लोग अपने अपने वीडियो को अपने अपने चैनल लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखिएगा कि एक कह रहा है सहरिया, क्या कह रहा है कि सहरिया जनजाति है जिसका निवास स्थान कौन कहाँ पर है, तो ललितपुर। बेटा कहाँ पर है, तो ललितपुर। सहरिया जनजाति का जो निवास स्थान है वो ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर है, ललितपुर में सहरिया जनजाति मुख्य रूप से मिलती है। उसके बाद पहरिया, पठारी। पहरिया पठारी जो है वो सोनभद्र, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये जाति मिलती है। ठीक है, जनजाति मिलती है। उसके बाद है बैगा, अंगलिया, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये भी मिलती है। यानी कि सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो इसी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है बेटा, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये जनजाति पाई जाती है, याद रखना। आगे देखिएगा, दिया गया है पंखा। हाँ, क्या बात है, एक पनिका, पनिका, पंखा, ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना बेटा कहाँ पाई जाती है, ये भी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और मिर्जापुर। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और मिर्जापुर में ये जनजाति पाई जाती है मुख्य रूप से। उसके बाद चेरो, चेरो कहाँ पाई जाती है, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और चंदौली, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और चंदौली में पाई जाती है। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और चंदौली में पाई जाती है। उसके बाद भुरिया, भुइया, भुनिया, भुइया और भुनिया, क्या बात है, क्या नाम। देखो सबसे ज्यादा नाम किसी का, किसका आ रहा है, किसका आ रहा है, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है बेटा, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये जनजाति पाई जाती है। उसके बाद खरवार, खरवार जनजाति कौन सी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो खरवार बेटा देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, यहाँ पर खरवार जनजाति के लोग पाए जाते हैं। फिर उसके बाद गौंड जनजाति, ठीक, सबसे ज्यादा गौंड पाई जाती है। तो धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौर, ये जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो महाराजगंज जिले में, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर बाबा की नगरी, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। देखो यहाँ पर ये सारी देखो जनजातियां पाई जाती है। तो ये याद रखना, ललितपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ललितपुर में सहरिया जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, सहरिया जनजाति के लोग पाए, याद रहेगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे देखो परिवहन से संबंधित आ रहे हैं। परिवहन क्या दिया गया उत्तर प्रदेश परिवहन से, तो 1911, तो वर्ष कब है, वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद यानी कि आज के समय प्रयाग, प्रयागराज, प्रयागराज से नैनी के मध्य सर्वप्रथम हवाई जहाज सेवा शुरू की। ठीक है, तो सबसे पहले हवाई जहाज सेवा कब प्रारंभ की गई थी, शुरू की गई थी, तो 1911, 1911 में ही, यानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया था।
तो डाक सेवा कब प्रारंभ की जाती है? 1911। 1972 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की स्थापना कब होती है? 1972 में। 1972 में राष्ट्रीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम भी बना है। उसके बाद देखिएगा 1859 में उत्तर प्रदेश में पहली बार रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर चलाई गई। आप लोग कमेंट करके बताइए, जरूर फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले ट्रेन भारत में कहाँ चलाई गई थी, कितनी दूरी थी और किसके शासनकाल में चलाई गई थी। देखो कहाँ चलाई गई थी, किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई, कितने किलोमीटर चलाई गई थी और किसके शासनकाल में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, किसके शासनकाल में चलाई जाती है और विश्व में सबसे पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी और कहाँ चलाई गई, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, आगे चलते हैं कि वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये बेटा, ये याद रखना कि 2004 में राज्य यानी राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की जाती है 2004 में। ठीक, उसके बाद 1961 में प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग संख्या 1 बनाया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, यानी कि प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 बनाया गया था कब? 1961। दूसरा कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से ये कैसा है? दूसरा है। तो पहला कमेंट करके बताएंगे आप लोग, पहला कौन सा है? ठीक, पहला कौन सा? नेशनल हाईवे 19 प्रदेश से होकर यानी उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19। नेशनल हाईवे 19 जो है वो सब यानी कि प्रदेश से लेकर गुजरने वाला सबसे राष्ट्रीय लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जानते हैं कि जल परिवहन की क्या बात करते हैं तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक, ये क्या है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक, ये उसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर है। गंगा नदी से होकर के गुजरता है, गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र भी है इसमें शामिल। ठीक है, तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंटीग्रेटेड कॉरिडोर, यानी कि आप लोग सड़क परिवहन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 2018 और 19 के बजट में क्या क्या किया। ठीक, तो 2018-19 बजट में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा, ये देखो रक्षा औद्योगिक गलियारे की घोषणा की है। नोडल एजेंसी कौन है? यूपीडीए। और 6 नोडल्स हैं लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, ये 6 नोडल्स हैं। ठीक, लखनऊ नोडल्स में यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल परियोजना है, योजना परियोजना है, योजना, यहाँ से ये क्वेश्चन बने। ठीक, कहाँ पर? लखनऊ नोडल। ठीक, उसके बाद है झांसी नोडल में भारत डायनामिक्स द्वारा मिसाइल मिसाइल इकाई स्थापित की जा रही है। ठीक, ये कहाँ पर की जा रही है? झांसी नोडल। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक नहीं फटाफट आगे देखो, आगे क्या दे रहा है? गंगा एक्सप्रेस वे से क्या बन सकता है? तो गंगा एक्सप्रेस वे क्या है कि कहाँ से कहाँ तक, गंगा एक्सप्रेस से कहाँ तक है, यहाँ से क्वेश्चन करने के चांस रहेंगे क्योंकि बाबा जी का काम है। ठीक, तो पश्चिमी भाग यानी मेरठ को पूर्वी भाग यानी प्रयागराज से जोड़ता है, यानी मेरठ से प्रयागराज के बीच में ये कौन सा है? गंगा एक्सप्रेस वे, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। कितनी है? तो 594 किलोमीटर है। फटाफट लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
भाई देख इस बात की भाई, फटाफट लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो देखिएगा आधारशिला क्या है, दिसंबर 2021 में पीएम यानी नरेंद्र मोदी जी द्वारा शाहजहांपुर में रखी गई। किसकी? गंगा एक्सप्रेस की आधारशिला। याद रखना, यहाँ से पता क्या है, यहाँ से आने के क्वेश्चन चांस रहेंगे कि आधारशिला कब रखी गई थी, तो 2021 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और मोदी जी ने कहाँ से रखी थी, तो शाहजहांपुर से रखी थी, रामप्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान। लाभान्वित जिले जनपद में कौन कौन आएंगे जो लाभ मिलेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं और सारण। ठीक, ये कितने जिले हैं? और देखिएगा हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयाग। तो जिले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने जिले होंगे? 12 जिले लाभान्वित होंगे। 12 जिले कैसे होंगे? लाभान्वित। ठीक, यहाँ तक बात समझ जाए। आगे चले, आगे हम लोग चलते हैं यमुना एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं। गंगा एक्सप्रेस भी हो गया, अब यमुना एक्सप्रेस देखो, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 165.537 किलोमीटर, 165.537 किलोमीटर। और कहां से कहां तक है? तो ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा। ग्रेटर नोएडा से लेकर के बेटा आगरा तक है। ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक ये है, कितना है? 165 किलोमीटर की लगभग। ठीक, यमुना एक्सप्रेस वे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण वर्ष 2001 में स्थापित किया। यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 2001 में। 2001 में होती है। और इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा ये होंगे। यानी गौतम बुद्ध नगर 1 2 3 4 5 यानी 5 जिले से लाभान्वित होंगे। इसका पूर्ण नाम क्या है? ताज एक्सप्रेस वे। ये भी पूछ सकता है, यमुना एक्सप्रेस वे का पूर्ण नाम क्या है? पहले का नाम क्या है? तो ताज एक्सप्रेस। अब आता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कर लेते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लगभग लंबाई कितनी है? तो 341 किलोमीटर। कितनी है? 341 किलोमीटर। कितनी है? हाईवे पे घुमा लाए भाई तुम लोगों को, है कोई घुमाने वाला? ठीक, तो हाईवे पे चलते हैं। तो एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर। कौन सा है एक्सप्रेस वे? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ठीक, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। अब ये एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक है? तो गाजीपुर से लेकर के लखनऊ के मध्य, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ के मध्य ये एक्सप्रेस वे है। ठीक, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक ये इसका एक्सप्रेस वे है। अब लाभान्वित जिले जनपद कौन कौन से हैं? जो जिले लाभ से मिलेगा? तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? एक बार फिर से देख लेते हैं। लखनऊ हुआ, बाराबंकी हुआ, अमेठी हुआ, सुल्तानपुर हुआ, अयोध्या हुआ, अम्बेडकर नगर हुआ, अम्बेडकर नगर हुआ, अम्बेडकर नगर हुआ, और क्या हुआ? आजमगढ़ हुआ, मऊ हुआ, गाजीपुर हुआ। अभी तक यहाँ रखा हुआ टेबल पे मैप रखा था हम लोगों ने कि इस पे लगाई नहीं कॉलर पे, बहुत बड़ी। पढ़ाने में इतने मशहूर हो गए कि पता ही नहीं चला मैक लगाए हैं कि नहीं। चलो आवाज तो आ रही होगी, चलो अब आ रही होगी क्लियर। हाँ मतलब ठीक, तो ये कितने जिले हैं एक बार काउंट कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा भाई। कौन? पूर्वांचल एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेस। आप देखिएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बाबा ने कितने एक्सप्रेस वे भाई बनवा दिए। ठीक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस। तो ये देखो 296.07 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की 296.07। ये कहां से कहां तक है? तो चित्रकूट से भरतकूप से इटावा के कुडरेल
कुडरेल तक है। ठीक, लाभान्वित जिले कौन है? चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, औरैया है और इटावा। ये इतने जिले क्या हैं? लाभान्वित है, यानी कि इन जिलों से होकर के ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे गुजरेगा। अब देखो आगरा एक्सप्रेस वे की बात कर लेंगे, अखिलेश यादव के द्वारा बनवाए, 302 किलोमीटर इसकी लंबाई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, यानी कि इसकी कुल लंबाई कितनी बेटा है? तो 302 किलोमीटर। 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहां से कहां तक है? तो लखनऊ से आगरा, लखनऊ से आगरा। ठीक, लखनऊ से आगरा है, बहुत ही कम समय में ये बना था, तैयार हुआ है। लाभान्वित जिले में लखनऊ है, उन्नाव है, हरदोई है, कानपुर नगर है, कन्नौज है, औरैया है, इटावा है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है और आगरा है। ठीक, इतने जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आगे चले, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे क्या है? इसकी लंबाई 91.35 किलोमीटर, इतनी इसकी लंबाई है। 91.352 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक, अब आगे क्या दिया गया है, कहां से कहां तक जाता है? तो ये गोरखपुर जिले से लेकर के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस में जुड़ेगा। ठीक, ये कहां जुड़ेगा? तो ये याद रखना, सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में ये जुड़ जाएगा, तभी इसका नाम क्या है? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। ठीक, लाभान्वित जिले कौन कौन से आएंगे? तो गोरखपुर है, आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है और संत कबीर नगर है। कौन कौन से हैं? तो ये जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखना बेटा, गोरखपुर है, आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है और संत कबीर नगर है। ये जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो यहाँ तक लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें भाई, फटाफट। ठीक है, फटाफट शेयर करते रहें। अब देखिएगा रेल परिवहन से क्या क्या बन सकता है। तो देखिएगा कि 14%, यानी कि 14% प्रदेश में पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का 14%, लगभग 91 यानी कि 9100 किलोमीटर है। प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। और प्रभाग में उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं, 9 रेल प्रभाग हैं। ठीक, ये याद रखना। उसके बाद प्रयागराज केंद्रीय रेल विद्युतीकरण और संगठन का मुख्यालय यहाँ पर अवस्थित है। कहाँ पर? प्रयागराज में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय। पंडित दीनदयाल, ये वाला क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। ठीक, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जहां से, यानी कि पंडित दीनदयाल की मृत्यु हुई थी, है तो मुगल सराय में अवस्थित है। भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड है, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती, सबसे लंबा रेलवे यार्ड है यहाँ पर स्थित है। कहां पर? मुगल सराय। ठीक, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक, आगे दिया गया है लालगंज रायबरेली में रेलवे के सवारी डिब्बों के निर्माण का कारखाना है। कहां पर? लालगंज कहां पड़ता है? रायबरेली में पड़ता है। रायबरेली में क्या पड़ता है? रायबरेली में एक जगह है लालगंज। लालगंज में कौन सा काम होता है? तो सवारी गाड़ियां जो होती हैं हम लोगों की, तो उनके डिब्बे का निर्माण कारखाना कहां पर है? लालगंज में। ठीक, 2003 वर्ष बेटा, 2003 में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। उत्तर मध्य रेलवे का क्या बना दिया गया था? मुख्यालय बनाया गया था। यहाँ बात हुई, समझ में आई? हाँ, इतनी बात है। आप लोगों को सबसे लंबा रेलवे यार्ड कौन सा है? पंडित दीनदयाल जंक्शन। आगे चलते हैं। अब देखो दिया गया है रेल परिवहन से, तो गतिमान एक्सप्रेस 2016 में आगरा और दिल्ली के बीच चलने वाली पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सबसे हाई स्पीड ट्रेन 2016 में आगरा और दिल्ली के बीच चलने वाली पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। कब चली थी? 2016 से। गोरखपुर जंक्शन हुबली के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म
है। पहला कौन है प्लेटफॉर्म? तो खड़गपुर है। ठीक, उसके बाद तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से नई दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन है। कौन सी? तेजस एक्सप्रेस। ठीक, पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ठीक, रेल संरक्षा आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे परिसर लखनऊ में। ठीक, ये आगे क्या दिया गया? बमरौली, बमरौली प्रयागराज, बमरौली प्रयागराज नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है, ये याद रखो। गोरखपुर सामरिक महत्व का वायु सेना का हवाई अड्डा है। ठीक, सामरिक महत्व का वायु सेना हवाई अड्डा है। आगरा राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज है। पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है? तो बेटा याद रखना, आगरा में। आगरा में पैराशूट प्रशिक्षण कारखाना का नाम कॉलेज है। म्योपुर यानी कि सोनभद्र में आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डे को विकसित किया है। ठीक, ये याद रखना। लखनऊ में क्या है? बक्सी का तालाब। लखनऊ में क्या है? तो बक्सी का तालाब भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट। भारतीय वायुसेना का क्या है? एयरपोर्ट है। ठीक, झांसी में क्या है? भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। झांसी में क्या है बेटा? भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? भाई चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें भाई, फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते रहें। आगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, ये पे बात कर लेते हैं। कौन कौन से उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं? तो देखो, चरण सिंह हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी। उसके बाद वाराणसी हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मवतपुर। कुशीनगर में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बड़ा। ठीक, याद रखना कहां पर है? ग्रेटर नोएडा। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, काम चल रहा बेटा, काम चल रहा, अभी फाइनल नहीं। ठीक, आगे देखो, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा, सब जानते होंगे। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा, सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डा, गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा, ललितपुर में ललितपुर हवाई अड्डा, झांसी में झांसी हवाई अड्डा, गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। क्या बात है, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। कानपुर में आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा। देखो दो है, एक चकेरी वाला हुआ और एक ये हुआ। बरेली में बरेली हवाई अड्डा, बरेली में बरेली हवाई अड्डा। ठीक, अब देखिएगा उद्योगों से, उद्योगों को देख लीजिए। 1991 में वैश्वीकरण उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों को सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया, जिनका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, उदारीकरण बेटा कब हुआ था? तो 1991 में। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री
उन्होंने क्या किया, उदारीकरण, वैश्वीकरण और क्या नाम, वैश्वीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, ये सब चीजें नीतियों का समावेश किया था 1991। बड़ी हालात उस समय, आर्थिक हालात बड़े भारत के खराब थे बेटा। आगे देखो कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र 27 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार, यह जानकारी कब की है, कहां तक की है, 27 जनवरी 2022 तक की स्थिति है। तो सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त सेज की संख्या कितनी है केंद्र सरकार द्वारा, एक, ठीक, हाँ एक जगह। उसके बाद अधिसूचित सेज की संख्या कितनी है, तो 21 है, आर्थिक जोन वाला। और कहां पर सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां, सब सुविधाएं मिलेंगी। तो संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र की संख्या कितनी है, 14 है। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त सेज की संख्या कितनी है, तो 24 है। ये याद रखना, इन आंकड़ों को याद रखना। आगे देखो उद्योग से संबंधित प्रमुख तथ्य। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। ये बात से समझ में आई, ये कौन कौन सी कहां पर है, ठीक, मुजफ्फरनगर। अरे तुम चल, आवाज आ रही, चल आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया, कानपुर जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान। कानपुर जिले में कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपिका, यानी 1952 में यह औद्योगिक संस्थान लगाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम अब प्राधिकरण में बदल गया था 1961 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958। ये डेट याद रखना, सन याद रखना। उसके बाद उत्तर प्रदेश लखनऊ जिले में स्थित प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन कौन से, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड 1974। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड 1966 में। टाटा मोटर्स टेक प्लांट। उसके बाद प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम 1972 में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक, ये कुछ औद्योगिकों के नाम। अब देखिए सोनभद्र जिले में हिंडाल्को, ये याद रखना, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम रेनुकोट, ये पूछा जाता है, ये याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंगरौली कोयला कारखाना, ये भी देखो पूछा जाता, आ चुके हैं क्वेश्चन ये बेटा। सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला कारखाना, ठीक, वहां पर है सिंगरौली में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। सीमेंट कारखाना चुर्ग और डाला में, ठीक, ये याद। आगे देखो उत्तर प्रदेश में प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग कौन कौन से, ठीक, लघु एवं कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं, इन पर बात की जाती है। देखो दरी निर्माण सीतापुर में, बरेली में, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, मिर्जापुर में और शाहजहांपुर में। कहाँ कहाँ दरी का निर्माण होता है, दरी का निर्माण कहाँ होता है, तो सीतापुर में होता है, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर और शाहजहांपुर, ठीक। गलीचे का निर्माण कहाँ होता है, तो आगरा है, वाराणसी है, भदोई है, मिर्जापुर है, गलीचे का निर्माण। दिया सलाई का उद्योग कहाँ है, तो बरेली है, सहारनपुर है, प्रयागराज है, मेरठ है और रामपुर में। कहाँ कहाँ है बेटा, प्रयागराज है, मेरठ है, सहारनपुर में है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर में, ठीक, और गाजियाबाद में। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, बुलंदशहर यानी कि और गाजियाबाद में ये मिलेंगे। औद्योगिक निर्माण में कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर औद्योगिक का निर्माण होता है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र मेरठ में, टांडा में, मऊ में, देवबंद में, धामपुर में, सिकंदराबाद में, मगहर में, ठीक, और मुबारकपुर में। ये हथकरघा, हाथों से जो कारीगरी करके चीजों का, उद्योगों का निर्माण किया जाता है। लकड़ी का फर्नीचर
हाथरस में, वाराणसी में, सहारनपुर में, बरेली में, यहाँ पर हथकर यानी कि लकड़ी का फर्नीचर बढ़िया तैयार किया जाता। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं उद्योग कुटीर उद्योग थे। ठीक, आगे देखो, आगे आएंगे लकड़ी के खिलौने की बात हम लोग करेंगे। तो लकड़ी के खिलौने में लखनऊ हुआ, वाराणसी हुआ। खेल का सामान मेरठ के लिए, आगरा के लिए। पीतल और कलाई के बर्तन मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। स्पोर्ट सिटी आगरा का, लखनऊ का मेरठ को जाना जाता है। वाराणसी, मिर्जापुर, फरक्काबाद और हाथरस, ये है पीतल के बर्तन और पीतल के ऊपर कलाई लगाई जाती है। अतरौली और शामली, हापुड़ और बड़ौत पीतल की मूर्ति